देखो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, यहां तक पढ़ लिए थे ना। इसके बाद देखना है, इसके बाद में है करा कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते घातों के पद के क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा घात कौन है, जेड है, क्यों ना, तब माइनस 7z प्लस 5z प्लस, यही ना है। इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, ये दो 4 है ना, तो हो जाएगा 3x² y² माइनस, अब इससे जो बड़ा कौन है 7x क्यू, अब इसे 2 है ना, प्लस 2x और y माइनस 4x प्लस 7 है ना। यहां पर a² ABC AQ 8 है, तो कितना हो जाएगा AQB। आइए इसके बाद क्या होगा -2ABC प्लस A² माइनस 8A हो जाएगा। अरे समझ में, बोलो समझ में आ गया है ना। चलो अपने से बनाओ इसको, चलो बना लिए होंगे, मिलाओ तो सही है, नहीं सही होगा तो उतार लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर कितना है 3, तो मान ज्ञात करना है ना। पहला में कितना का मान दिया है a² माइनस 2ab प्लस b² का मान बराबर व्हाट, इसी का मान पूछा है ना। अच्छा इसके लिए a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 1 और b बराबर कितना रखेंगे 2, क्या c रखेंगे एकरा में, नहीं, क्योंकि c वाला कुछ होता ना तो चाहिए, c वाला कुछ नहीं है ना इसमें, तो लिखेंगे a बराबर 1 b बराबर 2 रखने पर। चलिए रखिए क्या दिया है यहां पे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर, एक के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a के जगह पे कितना रखेंगे 1, अब b के जगह पे कितना रखेंगे, b के जगह पे 2 ना 2। अरे वो पंखा बंद करो ना जी, कौन को तो कहे हैं बंद करने के लिए, काहे नहीं बंद की है। दो प्लस b² है, तो b के जगह पे कितना रखेंगे 2, 2 का क्या हो जाएगा हिजा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4, या -4 और +4, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b² या a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर कितना बच गया 1। समझ में आया कैसे बनाए हैं, नहीं बुझाया अभी। देखो इतना का वैल्यू पूछ रहा है, a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर कितना दिया है, ये रखना है, इसको क्या करना है रखना है, तो लिखेंगे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर, 1 के जगह पे कितना रख देंगे
एक का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए के जगह पे कितना रखेंगे 1, अब बी के जगह पे कितना रखेंगे 2, अब प्लस बी की स्क्वायर है तो बी के जगह पे कितना रख देंगे 2 का क्या हो जाएगा हिजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के, अब बताओ एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा केवल 1। अब आए समझ में आए, इसको बना के इसको बनाने का कोशिश करोगे हैं, इसको बनाओ और इसको बनाने का कोशिश करो। चलो बनाए होंगे, यहां पर इतना का वैल्यू पूछा है ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू का मान बराबर व्हाट। अच्छा एक में सी का मान दिया है, इसमें भी तो सी नहीं दिया है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, केवल क्या लिखेंगे ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ये जो दिया है इसी के लिए दिया है 2 रखने पर। चलो रखते हैं, क्या लिखेंगे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू बराबर, वैल्यू रखो एक के जगह पे 1 का क्यू माइनस 3 गुना 1 स्क्वायर हो जाएगा ना, अब बी के जगह पे 2 प्लस 3 गुना ए के जगह पे 1 गुना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी के जगह पे 2 ना, अब माइनस बी क्यू है तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा हिजा क्यू। समझ में आया, या ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 3 दूनी के 6 प्लस यहां पर 2 दूनी के 4 चढ़ती आई 12 माइनस 2 का क्यू 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8। आया समझ में, या ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू बराबर 12 आ 1 13 माइनस 6 में से 6 8 माइनस 8 14 हो जाएगा ना, या ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू बराबर -1। कैसे माइनस है क्या समझ में आया, क्योंकि 13 में से 14 गया -1, बनाए थे अपने से, सही है। चलो नहीं बनाए हो तो बना लो, अरे दिक्कत है कौन, बोलो। नेक्स्ट तीसरा में देखो वैल्यू ज्ञात करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ज्ञात करना है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे ए क्यू, जाओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बराबर व्हाट, निकालना है मान ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बराबर 1, ए बराबर कितना दिया है, अब बी बराबर कितना दिया है 2, सी बराबर रखेंगे ना एकरा में, क्यों, क्योंकि सी है ना एकरा में, तो सी बराबर 3
रखने पर लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, वैल्यू रखना है अपने से हैं। तो चलो इसको रख के बनाओ, इसको भी बनाने की कोशिश करो। चलिए बना लिए होंगे, कुछ करना नहीं है। ए के जगह पे कितना रखाएगा, एक का क्यू बी के जगह पे, तो 2 का क्यू सी के जगह पे, 3 का क्यू माइनस 3abc, 3abc है ना, ए के जगह पे, एक बी के जगह पे और सी के जगह पे, होगा इतना। अब यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1 प्लस 8 प्लस 27 माइनस 18 होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 27 का 9 36 अब माइनस 18 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा, 27 18 होगा ना, 18 सही है आंसर। इसमें क्या बोला है, 3a माइनस 2b प्लस 4c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान बराबर व्हाट। मान पूछा ना, इसका कैसे निकालेंगे, लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 रखने पर। चलिए रखिए, क्या रखेंगे, 3a माइनस 2b प्लस 4c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 3a 3 गुना 1 2b तो माइनस 2 गुना 2 प्लस 4c 4 गुना कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। अब बटा में ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा इतना। अब यहां पर 3a माइनस 2b प्लस 4c बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 3 4 3 चौके 12 1 4 9 होगा इतना। या 3a माइनस 2b प्लस 4c बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 12 3 15 15 में से 4 गया 11 4 1 5 5 में से 9 गया माइनस 4 माइनस को ऊपर किया जाता है तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस 4c बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस 11 बटा 4। आया समझ में, बोलो समझ में, कुछ कहिए नहीं है, मान रखे हैं खाली
बुझा गया? कहां दिक्कत है बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया योगफल ज्ञात करें। जोड़ना है, ऐसा जोड़ बता चुके हैं पहले भी। अच्छा, इसमें कोई बता सकता है को को जोड़ना है? एगो, दूगो, तीन तीन को पद है ना। योगफल ज्ञात करें तो कैसे जोड़ेंगे? लिखेंगे योगफल बराबर, योगफल बराबर 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 प्लस, अब बताओ ये माइनस है, कोष देना पड़ेगा ना, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। कोष्ट क्यों देना पड़ा? क्योंकि डबल चिन्ह आ गया था। अब बताओ हेजा कोष्ट दिएगा? नहीं दिएगा, डायरेक्ट बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होगा इतना। 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। समझ में आया कैसे कैसे बना? कुछ किए नहीं है, इसका बस कोष्ट हटाएं तो प्लस गुणा होता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हो गया इतना ना। चलो इतना उतार के इसको अपने से जोड़ो। जोड़े होंगे 8, ऐसा कुछ ही है 1, तो 8 है 1 9 और 1 जात वाला कौन कौन है? 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर है ना। ये दोनों प्लस में है तो 8 है कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 4 घटा तो कितना बच जाएगा 5x स्क्वायर। यहां पे माइनस 7x है प्लस 7x तो कट जाएगा ना। है क्या बच गया खाली माइनस x। यहां पे देखो 4 है, देखो माइनस 5 और माइनस 1 तो एक साथ जुटेगा माइनस 6 और 4 में से 6 घटा माइनस 2, यानी कि योगफल कितना आ गया? योगफल बराबर आ गया 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। बुझाया? बना लो। अगला में भी होगा योगफल ही, लेकिन बटा में है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे क्या पूछा है? योगफल बराबर, तो योगफल बराबर तीनों को पहले लिखेंगे। तीनों को ना है उनमें एक है कॉमा है 2 1 3, 3 को इसमें पद को जोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 7/3 है ना, प्लस ये जो माइनस है माइनस 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एक्स। इसको घेरना पड़ेगा। क्यों घेरना पड़ेगा? क्योंकि ये जो चिन्ह क्या था माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 13/4 एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? कोष्ट को हटाएंगे, तो कोष्ट को हटाएंगे तो कैसे बनेगा? सेम के सेम लिखा जाएगा, बस ये प्लस हटा के क्या लिखा जाएगा अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 7/3 माइनस 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 13/4 एक्स। हुआ इतना। अब खोजेंगे कि कौन कौन एक के जात वाला है। सजातीय कौन कौन है? चलो खड़े हो जाओ, चलो बताओ सजातीय कौन कौन है? इसके सजातीय कौन कौन है?
हैं? ये और कौन है? एक यहां पे दिया है, एक ये वाला है, और एक एक्स स्क्वायर वाला सब एक ही जात का ना होगा। और सब के सब प्लस में है, इहो प्लस में, इहो प्लस में, और इहो, तो है जाए एक, है जाए एक, है जाए चार, कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। अब चलो इसका तो हो गया, ये है अब बताओ अगला सजातीय कौन कौन है? ये है -3/4 x, -13/। अब इसको कैसे जोड़ोगे? ठीक है माइनस प्लस तो है, लेकिन इसको जोड़ोगे जब बटा में है ना, तब क्या किया जाता है, इसके ठीक बगल में, ठीक बगल में, चलो रफ कर लेते हैं, -1/2, खाली एक अंकवे ले लेना, जो गुणांक है ना वही, -1/2। हाई एक सभा में कोची है -3/4, इस एक सभा में कोची है -13/4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, दो दूनी के 4, -2, -3 और -13। कैसे हुआ समझ में आया? 4 एकम 4 13, 4 एकम 4 3, और दो दूनी के 4, 13 3 16, 2 18, -18/में कितना हो जाएगा? 4 कटेगा, दो दूनी के 4, 9 दूनी के 18, क्या आया? -9/2। इसका मतलब हेजा लिखा जाएगा इन तीनों का हटा करके -9/2 x। समझ में आया? अब किसको जोड़ना है? अचर पद वाला है ना, तो कौन कौन है? 7/3, और कौन है? -1/3, और कौन है? -2। ये भी तो है ना, इसमें भी कोई चर नहीं है ना। अरे ना समझ में आ रहा है का? अरे है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 3 से 3 गया 7, 3 से 3 गया 1, और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ये देखो 7, आई दोनों माइनस में है तो -7, बटा में 3, 7 में से 7 गया 0, बटा में 3, यानी कि क्या आ जाएगा? 0, यानी कि ये हो जाएगा +0, यानी कि योगफल बराबर, 0 को लिखा नहीं जाता है, योगफल बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर और -9/2 x। आंसर समझ में आया? बोलो। अरे समझ में आया किस बना? चलो बना लो। नेक्स्ट, इसमें तो एकदम आसान है। क्या कह रहा है? योगफल ना, क्या लिखेंगे? योगफल बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। इतने ना है। अब खाली अगला स्टेप क्या होगा कि इसका सजातीय पद कौन कौन होगा, अब बस उसी को जोड़ देना है, हो जाएगा ना। चलो उतार के जोड़ो तो अपने से। चलो जोड़े होंगे। चलो बताओ सजातीय कौन कौन है, खाली हमको इतना ही बता दो। a स्क्वायर 2a स्क्वायर
और कौन है? चलो बी स्क्वायर कैसे जाती है? 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर और कौन? 2c स्क्वायर 8c स्क्वायर। सजातीय पकड़ने के बाद बस हो जाएगा। ए स्क्वायर और -2a स्क्वायर, प्लस में माइनस में तो घटेगा ना, हो जाएगा -a स्क्वायर। बी स्क्वायर -2b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, तो ये प्लस में है, प्लस में तो 3 है, 1 4b स्क्वायर अब -2b स्क्वायर, तो 4 में से 2 घटा 2, तो हो जाएगा +2b स्क्वायर। होगा इतना। और अगला सी स्क्वायर को चलो, 8c स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 8 है 1 9 में से 2 गया 7 प्लस 7c स्क्वायर। ये तो एक को लाइन का नहीं है जी। सही है, बना लो जो नहीं बनाया है। ठीक है, इतना ही रहेगा आज।